जिनके दर्शन से कल्याण होने वाला है, अब किनके दर्शन से कल्याण होगा? किनके कल्याण होने का मतलब क्या होता है? आपका समस्त दुख का अंत हो जाए, जिनके दर्शन से तो आपका कल्याण हो गया। किनके दर्शन से? एकमात्र परमात्मा। संत मत का सिद्धांत है, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। एक सर्वेश्वर पर जो सबके मालिक हैं, वो परमात्मा, और उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? काशी में, कि प्रयाग में, कि हिमालय की कंदराओं में, कि तीर्थों की धामों में? कहाँ होगी? कहीं नहीं, कहीं नहीं होती है। उस परमात्मा का दर्शन आपके अंदर में ही होगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए एकदम। अब बाहर में कैसा भी रूप प्रकट हो जाए, गुरु महाराज कहते हैं, द्विभुज अरु चतुर्भुज। दो भुजा वाला न भगवान खड़ा हो जाए, दो भुजा छोड़िए, चार भुजा लिए न प्रकट हो जाए। चार भुजा नहीं, अष्टरु अनंत भुज। इतनी भुजाओं के साथ, भुजा समझते ना, ये हाथ नहीं रखते, अनंत भुजा माने जिसकी गिनती नहीं कर सके कैसा रूप होगा। पर गुरु महाराज कहते ये रूप रंग सब धोखा, ये धोखा देने वाला है। आपका काम पूर्ण कल्याण होने वाला नहीं है। पूर्ण कल्याण होने का मतलब है आपका जन्म और मरण से छुट्टी हो जाना। दुनिया में सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना और मरना। इसी को आवागमन कहते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए, इसको हटाने के लिए कहाँ जाना होगा? प्रभु भक्ति, प्रभु की भक्ति करनी होगी। और कोई इसको हटाने वाला नहीं है। एकमात्र परमात्मा तो कहाँ पर है हुए? उसके पास जाके दर्शन हो जाए। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, घट पट तिहूं के पार में। घट माने ये शरीर को कहते, अब पट यानी पर्दा, तिहूं माने तीन पर्दा। आंख बंद करते हैं, अंधकार ये पहला पर्दा है। उसके बाद प्रकाश का पर्दा है,
फिर शब्द का पर्दा है। तो तीहों के यानी तीहों पर्दा के पार, तब तो बहुत दूर होगा, पैदले जाना पड़ेगा कि मोटरसाइकिल से, कैसे जाइएगा वहां? कहते रे कहीं नहीं, ही ये अंतरे, अरे तुम्हारे ही भीतर में, इसलिए कहीं भाग दौड़ करना ही नहीं है। आराम से बैठते हैं पर आप दौड़ते रहते हैं। आंख बंद कर बैठे तो बैठना नहीं चाहिए, तब 8 बाजार चले जाते हैं। लोग कहता है कि बैठा हुआ है ध्यान में, और आप बाजार घूम रहे, करकुट में ही घूम रहे हैं आप। ये तमाम में आप दौड़ते रहते, इसलिए दर्शन नहीं होता है। ही ये अंतरे, मगर बाहर नहीं दौड़ के अंतर्मुख होना है। तो अंतर्मुख की कला, वो राज, वो भेद, ज्यों मिलन को चाहता, अगर मिलना चाहते हैं परमात्मा से तो चटपट, कहते देरी मत करो। कौन ठिकाना कब घंटी बज जाए, कब आपकी मृत्यु हो जाए, है इसकी कोई गारंटी? लोग खा पी के सोते हैं, कितने सोए रह जाते। कोई घर से निकले, कहते हैं तुरंत हम बाजार से आ रहे हैं। बाजार से आएगा कि नहीं आएगा, है इसको भरोसा? गए, एक्सीडेंट हो गया, जाओ, गाड़ी पलटी हो मारती है। हवाई जहाज से जा रहे हैं, उसी में आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है कहीं। तो कहते हैं देरी मत करो ये काम करने में। जो मिलन, परमात्मा से मिलन चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो चटपट से कर संग संत रे, संतों का संग करो, संतों के पास जाओ। वे यह राज व युक्ति भेद बताएंगे आपको। खटपट सभी मत मान को, बड़ा खटपट, मान सम्मान, यही सब में हम दौड़ते रहते। तजले गुरु के मंत्रे, गुरु की सलाह है, इस सब को छोड़ो। तो संतों के पास जाके इस युक्ति को आप जाने। ये हमारे परमाराध्य गुरुदेव, जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के नाम से लोग जानते, ये भी भटक रहे थे। सब भटकता है, तो ये भी भटक रहे थे। बहुत जगह गए, बहुत महात्माओं की संगति में गए, दरियापंथी महात्मा की सेवा में भी लगे हुए थे, मगर तसल्ली कहीं नहीं हो रही। एक धीरज लाल जी, वो गोला मंडी में काम करते थे। गोला मंडी देखते ना, अनाज जहाँ बोरा का बोरा उठाना उठाना, मजदूर 150,000 मजदूर रहते। अब मजदूरों के झुंड में देखिए क्या क्या गुलचर्रा मजाक करते हैं, सब तरह के होते हैं। वैसे मंडी में वो काम करने वाले धीरज लाल जी, उसके पास गए संत मत का ज्ञान सीखने।
कब गए? 11-12-1 बजे रात को। कहेगी दिन भर सेवा में रहते थे दरियापंथी महात्मा के। 10-11 बजे रात में जब ये शयन में चले जाते, इनको छुट्टी मिल जाती, चुपचाप चले जाते। 3 महीना लगातार गए, तब संत मत का ज्ञान समझा, तसल्ली हुई। तसल्ली समझते हैं ना, विश्वास हो गया कि सही ज्ञान है। तो कहा हमको भजन भेद बता दीजिए, तो नहीं बताए हुए। संत मत का ज्ञान तो समझा दिए। कहा कि चले जाओ भागलपुर, जहाँ भी कुप्पा घाट, वो मायागंज मोहल्ला कहलाता है। तो कहा वहीं जाओ, और वहाँ एक राजेंद्र बाबू हैं, उनके पास वे भजन वेद बताएं। अब बाबा भेष में हैं, अब बाबा को भेज रहे हैं फिर बाबू के पास। तो वहाँ से चले, पहुँच गए मायागंज मोहल्ला भागलपुर। अब बाबू के घर पर पहुँच गए। अब राजेंद्र बाबू वकील थे, वकालत पेशा करते थे। अब उनके द्वार पर गए, तब बाबू देखते हैं कि हमारे द्वार पर बाबा आए हैं। तो कहा किधर आना हुआ है? कहा हम भजन भेद लेने आए। कहा कि बाबा का भेज। अब बाबू से आए भेद लेने, तो ज्ञान, सही ज्ञान यहाँ मिल जाए, लेके अपना कल्याण कर लीजिए। ये मत देखिए कि बाबू है कि बाबा है।